फ़हम दीन कोर्स का आज हमारा 25वां और आखिरी सबक है। आज इंशाल्लाह हम नमाज ईद के हवाले से कुछ चीज़ें सीखेंगे। नमाज ईद किस तरह पढ़ते हैं और ईद वाले दिन कुछ काम जो आका अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, आका अलैहिस्सलाम जब नमाज ईद के लिए तशरीफ़ ले जाते, अगर ईद उल फ़ितर की नमाज होती तो सरकार अलैहिस्सलाम ईद उल फ़ितर के दिन कुछ मीठा खाकर, खजूरें खाकर सरकार अलैहिस्सलाम नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते। लेकिन अगर ईद उल अज़हा होती तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम पहले नमाज ईद अदा फरमाते, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम कुछ तनावल फरमाया करते थे। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलाम जब नमाज ईद के लिए तशरीफ़ लाते तो आते हुए ईदगाह की जानिब सरकार जो रास्ता इख्तियार फरमाते, जब नमाज पढ़ के सरकार वापस तशरीफ़ ले जाते घर को तो सरकार मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार फरमाते। जाते हुए कोई और रास्ता और वापसी पर सरकार कोई और रास्ता इख्तियार फरमाया करते थे। ईद वाले दिन कुछ ऐसे काम जो उम्मत के लिए मुस्तहब करार दिए गए हैं, बेहतर करार दिए गए हैं, उनमें से सबसे पहला काम ईद वाले दिन हिजामत बनवाना, ये मुस्तहब है। इसी तरह ईद वाले दिन नाखून तराशना, गुस्ल करना, इसी तरह ईद वाले दिन मिसवाक करना, ये मुस्तहब काम है। धुले हुए और अच्छे कपड़े पहनना ईद वाले दिन खुशी का दिन होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के बाद मुसलमानों को खुशी अता की होती है, तो इजहार खुशी के लिए धुले हुए अच्छे कपड़े पहनना ये मुस्तहब है। इसी तरह नमाज ईद वाले दिन खुशबू लगाना, इसी तरह खुशबू लगा कर जल्दी जाना ईदगाह की जानिब। ये नहीं कि उधर से नमाज खड़ी हो चुकी है उसके बाद बंदा नमाज ईदगाह में पहुँचे। बेहतर और मुस्तहब अमल ये है कि बंदा नमाज ईदगाह की जानिब जल्दी रवाना हो जाए, वहाँ पर जाकर नमाज ईद का इंतज़ार करे। इसी तरह ईदगाह की जानिब पैदल जाना ये मुस्तहब है। जब नमाज ईद बंदा पढ़ने के लिए जाए तो पैदल जाए, ये मुस्तहब है। वापसी के ऊपर अगर कोई बंदा सवारी इस्तेमाल करना चाहता है तो इसमें हर्ज नहीं है। और ईद वाले दिन अहम तरीन एक काम और वो है सदका फ़ितर अदा करना। नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले सदका फ़ितर जो है वो अदा कर देना चाहिए। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो जाए तो कोशिश करनी चाहिए रमज़ान के शुरू ही में सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए। अगर कोई बंदा रमज़ान में अदा नहीं करता, शवाल का चाँद नज़र आते ही सदका फ़ितर अदा करना ये वाजिब हो जाता है। इस ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करना ये ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई बंदा किसी मजबूरी की वजह से नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा नहीं कर पाता तो फिर नमाज ईद के बाद भी सदका फ़ितर अदा करने की इजाज़त है। अब नमाज ईद पढ़ने का तरीका जो है वो समाअत फरमाएँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है उधर से इमाम साहब जब तकबीर कहते हैं तो हमें पता नहीं होता किस तकबीर में रफ़ा यदैन करना है, कौन सी तकबीर रुकू के लिए कही गई है। तो नमाज ईद का हमें आना भी ये बड़ा ज़रूरी है। नमाज ईद की सबसे पहले नीयत हमने किस तरह करनी है। नमाज ईद हमारे ऊपर वाजिब है पढ़ना। नमाज ईद क्या है? वाजिब है। ईद उल अज़हा की नमाज भी वाजिब है और ईद उल फ़ितर भी वाजिब है। लेकिन अगर कोई बंदा नमाज ईद नहीं पढ़ पाता तो फिर उस नमाज की कज़ा नहीं है। अगर एक मस्जिद में हो चुकी है तो कोशिश करे दूसरी मस्जिद में बंदा पहुँचे, वहाँ हो चुकी है तो तीसरी मस्जिद में पहुँचे। लेकिन अगर नमाज ईद इंसान को नहीं मिल पाती, नहीं पढ़ पाता, तो फिर नमाज ईद की कज़ा नहीं है। नमाज ईद की नीयत समाअत फरमा लें। 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा वाजिब, 6 ज़ायद तकबीरों के इबादत अल्लाह ताला की, दुरूद
वास्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह किबला शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के, उसके बाद तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह देनी है। तकबीर तहरीमा कह लेने के बाद जब हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे सबसे पहले, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कहने के बाद फिर हमने 3 जायद तकबीरें कहनी है। अल्लाहु अकबर कहेगा इमाम, हमने भी साथ हाथों को रफ़ा यदैन करना है, हाथों को उठाकर कानों तक लाना है। तकबीर कहकर हाथ बांधने नहीं है, हाथ बिल्कुल सीधे छोड़ देने हैं। उसके बाद इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे, फिर हमने हाथ कानों तक लेके आने हैं, फिर सीधे छोड़ देने हैं, बांधने नहीं है। उसके बाद तीसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, फिर हमने हाथ कानों तक उठाकर लाने हैं। जब तीसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, जब हम भी साथ कहेंगे, तीसरी तकबीर के बाद फिर हमने हाथ बांध देने हैं। उसके बाद इमाम किरात करेगा, सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, 7 सूरत मिलाएगा, रुकू में जाएगा, सजदा करेगा, रकत मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जब दूसरी रकत शुरू होगी, दूसरी रकत जब शुरू हो जाएगी, इमाम साहब किरात करेंगे, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, 7 सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद और रुकू में जाने से पहले फिर हमने 3 जायद तकबीरें कहनी है। तरीका ये होगा, जब इमाम साहब सूरत की तिलावत कर लेंगे, उसके बाद पहली तकबीर कहेंगे, हमने भी हाथ उठाकर तकबीर कहेंगे, हाथ बांधने नहीं है, हाथ सीधे छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर कहेंगे, हाथ उठाकर कानों तक लेकर आने हैं, फिर सीधे छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर कहेंगे, हाथ उठाकर कानों तक लेकर आने हैं, फिर हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद जब इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे, तो चौथी तकबीर के लिए हाथ नहीं उठाने, वो हकीकतन रुकू के लिए तकबीर होगी। 3 जायद जो तकबीरें हैं उनमें हाथ नहीं बांधते। उसके बाद जब इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे, हमने भी रुकू में चले जाना है, इमाम साहब भी रुकू में चले जाएंगे, तो फिर इस तरह ये भी रकत मुकम्मल हो जाएगी। नमाज ईद उल अज़हा में और ईद उल फितर में 6 जायद तकबीरें होती हैं। 3 तकबीरें पहली रकत में सना के बाद और दूसरी रकत में 3 जायद तकबीरें रुकू में जाने से पहले। अब अगर कोई शख्स नमाज ईद उल अज़हा में ताख़ीर से मिला आकर कि पहली रकत की 3 तकबीरें हो चुकी थी, इमाम ने किरात शुरू कर दी, किरात करने के बाद इमाम सूरत अब पढ़ रहा है, तो इस सूरत में हुक्म ये है कि जो शख्स बाद में आया है नमाज शुरू करे, नमाज शुरू करके जल्दी के साथ 3 तकबीरें वो कहकर इमाम के साथ क़ियाम के अंदर खड़ा हो जाए। लेकिन अगर इमाम रुकू की हालत में चला गया है, अब रुकू में अगर इमाम गया है, तो हमने क्या करना है, नमाज शुरू करनी है। अब हमें पता है कि जी मैं जल्दी से 3 तकबीरें कहकर क़ियाम की हालत में फिर रुकू में इमाम के साथ मिल जाऊंगा, तो हुक्म ये है कि क़ियाम की हालत में 3 तकबीरें ज़ाहिद कहे, फिर इमाम के साथ रुकू में मिल जाए। लेकिन अगर इस बात का अंदेशा है कि मैं 3 ज़ाहिद तकबीरें कहूँगा तो इमाम रुकू से भी उठ जाएगा, तो इस सूरत में हुक्म ये है कि हम रुकू में जाएंगे, इमाम साहब उधर से तस्बीहात जितनी देर पढ़ेंगे, तो हमने रुकू की हालत में 3 ज़ायद तकबीरें कह लेनी है। लेकिन अगर रुकू के अंदर भी हम तकबीरें नहीं कह पाते, तो इसके बाद हमने सजदे के अंदर तकबीरें नहीं कहनी। हमने इमाम के साथ नमाज में मिल जाना है, इमाम के साथ दूसरी रकत हम अदा करेंगे, इमाम साहब सलाम फेर देंगे, हमने फिर अपनी पहली रकत अभी पढ़नी है। तो जब पहली रकत के लिए हम खड़े होंगे, तो उस वक़्त जो हमारी 3 तकबीरें रह गई थी, वो हमने क्या करनी है, तकबीरें पढ़ लेनी है। तो ये है नमाज ईद उल फितर या नमाज ईद उल अज़हा अदा करने का मुख्तसर सा तरीका।